गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जेनेटिक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देख लेते हैं कि वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे जिसके ऊपर मेंडल ने वर्क किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शेप ऑफ शीट। जो हमारा शेप ऑफ शीट है उसमें ये हमारा क्या है, डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट वन है और ये हमारा क्या है, रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट आर दोज वन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। ठीक है, यानी कि अगर दो पेरेंट्स के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे ना, तो F1 जनरेशन जो हमारा निकल के आता है उसमें डोमिनेंट अपने आप को क्या करता है, शो करता है मैक्सिममली। ठीक है, अगर हम लोग मेंडेलियंस जेनेटिक की बात करें, हमारे पास 3 फेसेस होते हैं, प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन। ठीक है, फिलहाल अभी हम मेंडल्स के जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव। जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं कर पाएगा वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम कल जाने थे कि जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे किसने, मेंडल ने, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है वो आज हम देख रहे हैं। सबसे पहले शेप ऑफ सीड, कैसा है, ये कैसा है, राउंड है और ये कैसा है, रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार। जनरली हम लोग अगर मटर का पौधा घर लाते हैं, जैसे मटर खरीद के लाते हैं मटर पनीर बनाने के लिए, तो हम लोग का जो मटर है वो कैसा होता है, रिंकल्ड तो नहीं होता है, राउंड ही रहता है। तो वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है जो हर बार अपने आप को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ द सीड। ये क्या है, येलो, ये ग्रीन। जनरली जो सीड का कलर होता है मैच्योर सीड का, वो कैसा होता है, येलो होता है डोमिनेंट में, और रिसेसिव में कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा। देन शेप ऑफ पोड, अब हम बात करते हैं पोड का शेप, जो थर्ड कैरेक्टर है। ठीक है, उसमें कैसा है, इनफ्लैटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड मतलब कि सिकुड़ा हुआ, इनफ्लैटेड मतलब कि बढ़िया फूला हुआ। जैसे मटर लेके आते हैं तो मटर का पोड कैसा होता है, फूला फूला रहता है ना, वो कैरेक्टर हमारा क्या है, डोमिनेंट है। और ये जो कंस्ट्रिक्टेड है, जो चिपटा हुआ है, जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो जनरली सूखने की वजह से होता है, जेनेटिकली नहीं हुआ है, मतलब हम लोग को देखने को नहीं मिलता है जेनेटिकली, वो सूखने की वजह से होता है। बट जो कंस्ट्रिक्टेड वाला, जो रेसेसिव वाला जो हमारा कैरेक्टर रहेगा, वो सूखे हुए मटर के जैसे ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद है पोड का कलर। पोड का कलर जनरली हम लोग देखे हैं, हम लोग डोमिनेंट वन से ज्यादा एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट वन में जो पोड का कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन, और जो हमारा रेसेसिव में होता है वो कैसा होता है, पोड का कलर येलो होता है। ठीक है, देन हम लोग देख लेते हैं फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कैसा होता है हमारा, अगर हम लोग पी के पौधे में जो फूल को देखेंगे तो अक्सर हमें जो देखने को मिलता है वो कौन से कलर होते हैं, पर्पल होते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ओके, और ये जो व्हाइट वाला है ये कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है। अब वहीं पे फिर हम देख लेते हैं लोकेशन ऑफ फ्लावर। लोकेशन ऑफ फ्लावर, एक क्या है हमारा, एक्सियल, और दूसरा क्या है हमारा, टर्मिनल। एक्सियल का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट को छोड़ के ये साइड साइड में फ्लावर्स आना, एंड टर्मिनल का मतलब होता है ये टॉप मोस्ट जो टिप होता है प्लांट का, वहां पे क्या आना, फ्लावर आना। ठीक है, देन हमारा क्या है, प्लांट का साइज मींस प्लांट का हाइट। अब प्लांट का हाइट अगर हम देखते हैं तो ये कैसा प्लांट है हमारा, टॉल, और ये कैसा प्लांट है हमारा, डॉर्फ। जनरली हम टॉल प्लांट ही हमको क्या होता है देखने को मिलता है। तो दिस आर द 7 कैरेक्टर्स दैट मेंडल यूज इन हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? इफ यू वांट देन प्लीज स्क्रीनशॉट इट। देन अब हम आगे चलते हैं।
मेंडल के 7 हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देख लिए, ठीक है। तो एक बार हम लोग, अब जब हम लोग को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स समझ में आ गए तो अब हम इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है एलील्स। व्हाट आर एलील्स? homozygous condition and heterozygous condition, ठीक है। what is F1 generation, what is F2 generation, then what is self-filling, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलील से। व्हाट इज एलील, ठीक है। तो अब हम एलील की बात करते हैं तो एलील का डेफिनेशन होता है, एलील कैन बी डिफाइंड एज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन क्या होता है? कोई भी कैरेक्टर को किसी पेरेंट से उसकी संतति तक पहुंचाने के लिए जो हमें मान लो कि किसी व्हीकल की जरूरत पड़ गई, ठीक है, यानी किसी कैरियर की जरूरत पड़ गई, वो कैरियर क्या होगा? हमारा जीन होगा, ठीक है। वो जीन ही क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या लेके जाता है? हमारा कैरेक्टर्स को लेके जाता है, ठीक है। जो किसमें होता है? हमारे क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए जिसमें जीन लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो एलील को हम कैसे लिख सकते हैं? दे आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, और इसको हम लोग लिखने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज